हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां एल्डर मोटियान ने पीछे से मास्टर चू लियूटियान पे अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर दिया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां मास्टर चू लियूटियान हैरान होते हुए एल्डर मोटियान से कहते हैं तो वो गद्दार तुम ही थी। और तभी मास्टर चू लियूटियान को जैक की बताई हुई बात याद आती है, जब जैक ने मास्टर चू लियूटियान को बताया था कि हमारे ज़ियानुल सेक्ट में कोई गद्दार है, और जैक ने मास्टर चू लियूटियान को यह भी बताया था कि मेरे शक एल्डर मोटियान पे है। और फिर मास्टर चू को वो सीन याद आता है जब एल्डर वू ने मरते हुए एल्डर मोटियान का नाम लिया था, और फिर बीस्ट किंग का अचानक पागल हो जाना। और उसी के साथ उन्हें याद आता है जब उन्होंने पहली बार अपने सेक्ट में ब्लैक गार्ड के साथ फाइट की थी, जो कि और कोई नहीं एल्डर मोटियान ही थी। उसी ने बीस्ट किंग को एक मेडिसिन दी थी जिस वजह से बीस्ट किंग पागल हो गया था। वही अपने फादर को घायल देखकर चुवेन अपने फादर के पास आते हुए एल्डर मोटियान पे अटैक करती है, पर एल्डर मोटियान उसके अटैक से बचते हुए पीछे चली गई थी। और तभी मास्टर चू लियूटियान एल्डर मोटियान से कहते हैं तो तुम अब तक हमारे सामने एक्टिंग कर रही थी, जिस पे एल्डर मोटियान कहती है हाँ बिल्कुल तुमने ठीक कहा, मैं ही वो थी जिसने एल्डर वू को टियानमो सेक्ट में अटैक करने के लिए कहा था, और बाद में तुम्हारा भरोसा हासिल करने के लिए मैंने खुद ही उसे मार दिया था ताकि तुम्हें मुझ पे पूरा यकीन हो जाए। और तुम तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो जो तुमने आंखें बंद करके मुझ पे यकीन कर लिया। जिस पे मास्टर चू लियूटियान कहते हैं तो जैक का शक सही था, तुम ही हमारे सेक्ट की वो गद्दार थी, पर मैं ही बेवकूफ था जो मैंने उसकी बात नहीं मानी, और उसका रिजल्ट आज मेरे सामने है। और ये कहकर मास्टर चू लियूटियान बहुत ही ज्यादा सैड हो गए थे। ये देखकर चुवेन अपने पिता से कहती है फादर आप परेशान ना हो, मैं किसी भी तरह आपको बचा के यहाँ से ले जाऊंगी। और तभी जुई भी उड़ते हुए वहाँ आ पहुँचती है। ये देखकर मास्टर चू लियूटियान गुस्से से जुई से कहते हैं जुई तुम यहाँ क्यों आई, चली जाओ यहाँ से, यहाँ पे बहुत खतरा है। मास्टर चू लियूटियान की ये बात सुनकर जुई जैक के दिए हुए तलिस्मैन को बाहर निकालते हुए मास्टर चू लियूटियान से कहती है ये तलिस्मैन मुझे जैक ने दिया था ताकि जब भी हम मुसीबत में हो तो हम इस तलिस्मैन का यूज करके उस मुसीबत से निकल सके। और ये कहकर जुई मास्टर चू लियूटियान और चुवेन को अपना हाथ पकड़ने के लिए कहती है। ये देखकर एल्डर मोटियान को समझ आ गई थी कि वो लोग वहाँ से भागने के चक्कर में हैं, और ये पता चलते ही एल्डर मोटियान ने उन लोगों पे अटैक कर दिया था। पर तभी डुआन लोग ने उनके सामने आते हुए उस अटैक को अपने ऊपर ले लिया था, और वो मास्टर चू लियूटियान लोगों को वहाँ से भागने के लिए कहता है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि डुआन लोग भी एक अच्छा इंसान है। शुरू में मुझे लगा था ये भी एल्डर मोटियान के साथ मिला हुआ है, पर नहीं, डुआन लोग एक वफादार डिसाइबल था जो कि अपने सेक्ट के लिए अपनी जान तक दे सकता था। ये देखकर मास्टर चू लियूटियान डुआन लोग को सामने से हटने के लिए कहते हैं, पर तभी जुई उस तलिस्मैन का यूज करते हुए मास्टर चू लियूटियान और चुवेन को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। पर वो तीनों एक जगह पे ना जाकर अलग अलग जगहों पे टेलीपोर्ट हुए थे, और ये सब जैक का ही प्लान था, क्योंकि उसे पहले से ही शक था कि उसके जाने के बाद एल्डर मोटियान जरूर ऐसा कुछ करेगी। वहीं डॉन लोग एल्डर मोटियान के अटैक को और ज्यादा नहीं रोक पाता, और वो उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है, और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। ये देखकर एल्डर मोटियान उसके पास आने लगती है। उसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ जैक ने अपने सभी साथियों को आजाद करवा दिया था। ये देखकर ब्लैक गार्ड्स के लीडर चिल्लाते हुए अपने साथियों से कहता है बेवकूफो, ये हमारा साथी नहीं है, ये तो कोई बहरूपिया है जिसने हमारा गेटअप लिया हुआ है। और तभी सूया खड़े होते हुए जैक से कहती है ब्रदर जैक, मुझे यकीन था आप हमें बचाने के लिए जरूर आओगे। और तभी उन ब्लैक गार्ड्स ने मिलकर जैक पे अटैक कर दिया था, लेकिन डेविल बियर ने बीच में आकर उनके अटैक्स को रोक दिया था। ये देखकर वो लीडर डेविल बियर पे गुस्सा करते हुए उससे कहता है पागल भालू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की। उस लीडर की ये बात सुनकर वो डेविल बियर डरते हुए उससे कहता है आप मुझे गलत समझ रहे हो, मेरी वफादारी के गवाह ये सूरज और चांद है, मैं तो आपको धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। उस डेविल बियर की ये बात सुनकर जैक गुस्से से उसकी तरफ देखता है। ये देखकर वो डेविल बियर रोर करते हुए एक बार फिर से उन ब्लैक गार्ड्स पे अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। और तभी जैक अपने साथियों से कहता है तुम लोग इस डेविल बियर के साथ यहाँ से चले जाओ, तब तक मैं इन लोगों को रोकता हूँ। जैक की ये बात सुनकर एक लड़का कहता है क्या ये लड़का पागल हो गया है, ये सभी ब्लैक गार्ड्स उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है, तो फिर ये अकेला उन सब के साथ कैसे लड़ेगा। और तभी जैक एक बार फिर से लेजेंडरी फायरी फ्रूट का यूज करता है, जिसकी वजह से जैक से बहुत ही ज्यादा पावरफुल फायर और निकलने लगा था। और जैक अपनी फायर का यूज करते हुए उन ब्लैक गार्ड्स के लीडर पे अटैक करके उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। ये देखकर जैक के साथियों में भी लड़ने का हौसला आ गया था। और तभी एक लड़का जैक से कहता है जैक तुम परेशान ना हो, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। और तभी वो बुज़दिल लड़का चिल्लाते हुए कहता है इमोर्टल अलायंस के डिसाइबल्स बहुत ज्यादा बहादुर हैं, और आज हम तुम जैसे घटिया लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और ये कहकर वो सभी मिलकर उन ब्लैक गार्ड्स पे अटैक कर देते हैं। ये देखकर गंगजन कहता है जैक एक रियल लीडर है जिसने इन जैसे बुज़दिल लोगों को भी बहादुर बना दिया। जैक वाकई एक बहुत खास हीरा है, और मैं हमेशा उसका साथ दूंगा। और तभी सूया भी अपनी सोड को निकालती हुई कहती है हम लोग भी आ रहे हैं तुम्हारी मदद करने के लिए। और उसके बाद सूया और गंगचन दोनों अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल सोड क्रिएट करके ब्लैक गार्ड पे अटैक कर देते हैं, जिससे वो ब्लैक गार्ड वही मारा जाता है। वही दूसरी तरफ एक ब्लैक गार्ड अपनी सोड से जैक पे अटैक करने लगता है, पर जैक उसके अटैक से इजीली बचने लगता है। और तभी डेविल बियर भी जैक का साथ देते हुए
हुए उन ब्लैक गार्ड्स के लीडर पे अटैक कर देता है और डेविल बियर वहाँ ना रुकते हुए एक के बाद एक उस लीडर पे अटैक करने लगता है, जिसे वो लीडर भी बड़ी मुश्किल से संभाल रहा था। तभी जैक अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए पीछे से जाकर उस लीडर पे अटैक कर देता है, जिससे वो लीडर बहुत ज्यादा घायल हो गया था। वहीं जैक के बाकी साथियों ने भी मिलकर बचे हुए ब्लैक गार्ड्स को मार दिया था। वहीं दूसरी तरफ जैक उन ब्लैक गार्ड्स के लीडर के पास जाते हुए उससे कहता है, मुझे मारने के लिए तुम लोगों को यहाँ पे किसने भेजा था? आखिर कौन है वो आदमी जो मुझे मारना चाहता है? और ये कहकर जैक अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड को उस लीडर के गले पे रखते हुए कहता है, जल्दी बको वरना मैं तुम्हें यही मार दूंगा। ये देखकर वो लीडर हंसते हुए जैक से कहता है, अगर मैंने तुम्हें सब कुछ सच बता भी दिया तो अब तुम क्या कर लोगे? हम ये सब तुम्हारी एल्डर मोटियान के कहने पे कर रहे थे, उसी ने हमें तुम्हें मारने के लिए कहा था। ये सुनकर जैक के साथ साथ वहाँ पे खड़े बाकी सब भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। वहीं वो लीडर आगे बताता है कि एल्डर मोटियान ने ही हमारी मदद की थी एंशिएंट रोड में आने के लिए। ज़ियान इंसेक्ट के लोग वाकई बहुत ज्यादा बेवकूफ हैं। तुम लोगों का दुश्मन तुम्हारी आंखों के सामने था, फिर भी तुम लोग उसे पहचान नहीं पाए। ये सुनकर जैक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस लीडर का गला पकड़ते हुए उससे कहता है, मेरे पीछे कौन पड़ा हुआ है और आखिर वो मुझे क्यों मारना चाहता है? और इसका मतलब है तुम लोग यहाँ पे सिर्फ मुझे रोकने के लिए आए थे। और जैक उस लीडर का गला दबाते हुए उससे कहता है, तुम लोग क्या प्लान कर रहे हो? मुझे सच सच बताओ। जिस पे वो लीडर जैक से कहता है, अब अगर तुमने सब जान भी लिया तो फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। अब तक तो ज़ियान इंसेक्ट डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। अब अगर तुम वहाँ पे वापस जाते भी हो तो तुम्हें वहाँ पे सिर्फ डेड बॉडीज मिलेंगी। ये सुनकर जैक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो खड़ा होते हुए वहाँ से जाने ही वाला था, पर तभी वो लीडर जैक को उकसाते हुए उससे कहता है, जैक ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ज़ियान इंसेक्ट वो मासूम लोग सिर्फ तुम्हारी वजह से मरे हैं, ये सब तुम्हारी गलती है। ये सुनकर जैक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड से उस लीडर को मार देता है और उसके बाद जैक वहाँ से जाने लगता है। तभी गैंग जैक को रोकते हुए उससे कहता है, जैक रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? जिस पे जैक गुस्से से कहता है, मैं वापस ज़ियान इंसेक्ट जा रहा हूँ। ये सुनकर सुया भागते हुए जाकर जैक का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, नहीं मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगी, वहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है। ये सुन के जैक अपना हाथ छुड़ाते हुए उससे कहता है, ज़ियान इंसेक्ट पे इतनी बड़ी मुसीबत सिर्फ मेरी वजह से आई है और तुम चाहती हो कि मैं वहाँ न जाऊँ सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे खतरा है? मैं इतना भी ज्यादा बुज़दिल नहीं हूँ जो अपने सेक्ट को ही भूल जाऊँ। और ये कहकर जैक अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड से उड़ते हुए ज़ियान इंसेक्ट की तरफ निकल जाता है। हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ एल्डर मोटियान इंपीरियल सिटी के गार्ड्स के साथ मीटिंग कर रही थी और तभी एक एल्डर गार्ड कहता है, इस बार हमारा लीडर ब्लैक गार्ड्स को एंशिएंट रोड में भेजना चाहता है, जिसमें तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। अगर एक बार ब्लैक गार्ड्स एंशिएंट रोड में चले गए तो फिर जैक का मरना तय है। ये सब पता नहीं जैक के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। अब इस बात का पता तो हमें सेकंड सीजन में ही चलेगा। उस एल्डर गार्ड की ये बात सुनकर एल्डर मोटियान उससे कहती है, मैं सेक्ट को गार्ड कर रहे डिसेबल्स को थोड़ी देर के लिए वहाँ से हटा दूंगी और जैसे ही तुम लोगों को मेरे ऑर्डर्स मिलेंगे तब तुम लोग मौके का फायदा उठाकर सेक्ट के अंदर आ जाना। जिस पे वो एल्डर गार्ड कहता है, ब्लैक गार्ड्स ने अब तक कई सारी बैटल्स लड़ी हैं और उन्हें बैटल्स का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए आप परेशान ना हो, हम लोग कभी नहीं हारेंगे। और उसके बाद वो गार्ड एल्डर मोटियान से कहता है, एल्डर मोटियान जब तुम इमोर्टल अलायंस के लीडर बन जाओगी तब हमारे इस फेवर के बारे में भूल मत जाना। और ये कहकर वो एल्डर गार्ड वहाँ से चला जाता है और तभी एल्डर मोटियान को एहसास होता है कि कोई छुपकर उनकी बातें सुन रहा है। ये पता चलते ही एल्डर मोटियान उससे कहती है, तुम कई दिनों से मेरा पीछा कर रहे हो, तुम्हें क्या लगा था मुझे इस बारे में नहीं पता? अब चुपचाप बाहर आ जाओ। एल्डर मोटियान के ये कहते ही डुआलॉन्ग एक पेड़ के पीछे से बाहर आता है और वो एल्डर मोटियान से कहता है, मास्टर तो आप ही है हमारे सेक्ट की वो गद्दार, आप ब्लैक गार्ड्स के साथ क्यों मिल गई? आपने ये सब क्यों किया? और क्या इतने सालों से आप सिर्फ अच्छा बनने की एक्टिंग कर रही थी? और इसका मतलब है एल्डर वू को भी आपने ही कहा होगा हमारे सेक्ट पे अटैक करने के लिए। मास्टर चू, लियोटियान और बाकी सब आप पे बहुत ज्यादा यकीन करते हैं, तो फिर आपने उन्हें धोखा क्यों दिया? डुआलॉन्ग की ये बात सुनकर एल्डर मोटियान कहती है, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अपना मुंह बांध रखो। एक बार जब मैं इमोर्टल अलायंस की लीडर बन गई तो तब तुम मेरे सबसे खास डिसाइबल बनोगे, तब तुम्हें कोई भी नीचे दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। एल्डर मोटियान की ये बात सुनकर डुआलॉन्ग गहरी सोच में चला गया था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। ये देखकर एल्डर मोटियान डुआलॉन्ग से कहती है, अगर तुम लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें हार्ड डिसीजंस लेने होंगे। और ये कहकर एल्डर मोटियान ब्लैक गार्ड्स को डुआलॉन्ग पे नजर रखने के लिए कहती है और खुद वहाँ से चली जाती है। और तभी ब्लैक गार्ड्स धीरे धीरे डुआलॉन्ग की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर डुआलॉन्ग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ डुआलॉन्ग ने मास्टर चू लियोटियान को बचाने के लिए एल्डर मोटियान का अटैक अपने ऊपर ले लिया था, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। पर वो एक बार फिर से एल्डर मोटियान से रिक्वेस्ट करते हुए उससे कहता है, मास्टर प्लीज ये सब रोक दे, ये सब गलत है। ज़ियान इंसेक्ट आपका और मेरा, हम दोनों का घर है, इसे तबाह मत कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनका कोई भी गुनाह नहीं है, प्लीज आप उन सब को छोड़ दें, वो लोग हमेशा से आपकी रिस्पेक्ट करते आए हैं। डुआलॉन्ग की ये बात सुनकर एल्डर मोटियान कहती है, जब मैं अलायंस लीडर बन जाऊँ
जाऊंगी तब इस दिन के बारे में कौन याद करेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे हो या बुरे, फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि आप हार रहे हो या जीत रहे हो। अगर आप जीत रहे हो तो आपके पास्ट के बारे में किसी को भी कोई बात याद नहीं रहेगी, चाहे आपने अपने पास्ट में कुछ गलत भी किया हो, और तुम ये बात कभी नहीं समझ पाओगे, इसलिए तुम मेरे डिसाइबल बनने के लायक ही नहीं हो। एल्डर मोटियन की ये सारी बातें सुनकर डुआन लोंग कुछ भी नहीं कह पाता और वो वही दम तोड़ देता है। डुआन लोंग एक वफादार डिसाइबल था जिसने अपने सेक्ट मास्टर को बचाने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की थी। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जैक जियानुन सेक्ट में पहुंच चुका था और जब वो वहाँ पहुंचता है तो उसे वहाँ पे हर तरफ डेड बॉडीज ही नजर आती है और पूरा जियानुन सेक्ट डिस्ट्रॉय हो चुका था। ये देखकर जैक बहुत ही ज्यादा सैड हो गया था और वो इधर उधर देखते हुए मास्टर जूलियो टियान को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसे अपने तलिस्मैन के बारे में याद आता है और ये याद आते ही जैक अपनी सोर्ड से उड़ते हुए उस बड़े माउंटेन के ऊपर चला जाता है जहाँ मास्टर जूलियो टियान जैक के तलिस्मैन से टेलीपोर्ट होकर पहुंचे थे और जैक वहाँ पहुंचते ही भागकर मास्टर जूलियो टियान की तरफ जाता है। पर मास्टर जूलियो टियान की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, वो एक पेड़ के साथ टेक लगाकर बैठे हुए थे। जैक को अपने सामने देखकर मास्टर जूलियो टियान बड़ी मुश्किल से बोलते हुए जैक को बताते हैं कि एल्डर मोटियन ने हमें धोखा दिया था और उसने ब्लैक गार्ड्स के साथ मिलकर जियानुन सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। हमने अपनी आखिरी सांस तक उसके साथ लड़ने की कोशिश की पर हम अपने सेक्ट को नहीं बचा पाए। मास्टर जूलियो टियान की ये बात सुनकर जैक उदास होते हुए मास्टर जूलियो टियान से कहता है, मास्टर ये सब मेरी वजह से हुआ है, ये सब मेरी गलती है, मुझे अपनी आइडेंटिटी आपसे नहीं छुपानी चाहिए थी। अगर मैंने पहले ही आपको सब कुछ सच बता दिया होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो जैक की रियल आइडेंटिटी ये है कि वो इस वर्ल्ड के एम्परर का सन इन लॉ है, पर किसी वजह से जैक के अपने ही उसके खिलाफ हो गए थे और उन्होंने एक बार के लिए जैक को मार ही दिया था। पर उसके बाद हमारी दुनिया वाला जैक इस फैंटेसी वर्ल्ड में आ गया था और इस वाले जैक को नई लाइफ मिल गई थी। जैक की ये बात सुनकर मास्टर जूलियो टियान कहते हैं, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा और शायद तुम ये बात नहीं जानते, जब मैंने तुम्हें अपना डिसाइबल बनाया था वो मेरी लाइफ का प्राउडेस्ट मोमेंट था। मुझे सिर्फ एक बात का अफसोस है कि जिस दिन तुम इस वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर बनोगे तब मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगा। दोस्तों ये सीन वाकई बहुत ज्यादा इमोशनल था। मास्टर जूलियो टियान की ये बात सुनकर जैक उनसे कहता है, मास्टर मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। जिस पे मास्टर जूलियो टियान जैक के सर पे हाथ फेरते हुए उससे कहते हैं, जैक तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो, हमेशा अपना ख्याल रखना। मास्टर जूलियो टियान की ये बात सुनकर जैक को पता चल गया था कि अब उनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। ये देखकर जैक अपनी सिस्टम से कोई मेडिसिन ढूंढने लगता है पर मास्टर जूलियो टियान उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोक देते हैं और वो जैक से कहते हैं, मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ। जिस पे जैक कहता है, मास्टर आप ऐसा ना कहे, आप बस ऑर्डर करें, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। जिस पे मास्टर जूलियो टियान जैक से कहते हैं, कोई भी नहीं जानता चुवैन और जुई टेलीपोर्ट होकर कहाँ पहुंची होगी और वो किस हालत में होगी। मैं चाहता हूँ तुम उन दोनों को वापस ले आना और हमेशा उन दोनों की हिफाजत करना। ये सुनकर जैक मास्टर जूलियो टियान से कहता है, मास्टर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ वो दोनों जहाँ भी होंगी मैं उन्हें वापस जरूर ले आऊंगा और हमेशा उनकी रक्षा करूंगा। ये सुनकर मास्टर जूलियो टियान कहते हैं, अब मुझे कोई गम नहीं, अब मैं सुकून से मर सकता हूँ। और इसी के साथ मास्टर जूलियो टियान अपना दम तोड़ देते हैं। ये देखकर जैक मास्टर जूलियो टियान से लिपट कर जोर जोर से रोने लगता है। दोस्तों ये सीन वाकई रुला देने वाला था। मैं पर्सनली इस सीरीज के साथ बहुत ही ज्यादा अटैच हो गया था और ये सीन देखकर मेरी अपनी आंखों में भी आंसू आ गए क्योंकि मास्टर जूलियो टियान एक बहुत ही नेक दिल इंसान थे। उन्होंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, वो दिल के बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, वो बहुत ही जल्द हर किसी पे यकीन कर लेते थे और शायद यही उनकी आदत आज उनकी मौत का सबब बनी। पर मास्टर जूलियो टियान एक सच्चे वॉरियर थे जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक अपने सेक्टर और अपने लोगों के लिए फाइट की। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ जैक मास्टर जूलियो टियान को उसी रिवर में जाके लिटा देता है जिस रिवर से वो खुद इस वर्ल्ड में आया था और देखते ही देखते मास्टर जूलियो टियान उस रिवर के अंदर डूबने लगते हैं और तभी जैक को मास्टर जूलियो टियान के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं। मास्टर जूलियो टियान ने हमेशा एक पिता की तरह जैक की हिफाजत की थी। जैक जब भी खतरे में होता था तब मास्टर जूलियो टियान आकर उसे बचा लेते थे और इवन मास्टर जूलियो टियान भी जैक को अपने बेटे की तरह मानते थे। ये सारी बातें याद करके जैक बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था और उसके बाद जैक गुस्से से कहता है, मास्टर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं मोटियन को बहुत बुरी मौत देकर उससे अपने सेट का रिवेंज लूंगा। उसके बाद हमें जुई को दिखाया जाता है जो एक माउंटेन के ऊपर खड़ी होकर जैक के आने का इंतजार कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम चुवैन को एक जंगल के अंदर देखते हैं और चुवैन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। उसके बाद दोबारा हम जैक को देखते हैं जो उस रिवर के पास मास्टर जूलियो टियान की सोर्ड को गाड़ देता है और उसके बाद वो अपनी ड्रैगन सोर्ड से उड़ते हुए चुवैन और जुई को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों इस सीरीज का एंड बहुत ही ज्यादा इमोशनल था और इस सीरीज का फर्स्ट सीजन यहीं पे खत्म हो जाता है। मैं पर्सनली खुद इस सीरीज के साथ बहुत ज्यादा अटैच हो गया था और मेरा अपना दिल नहीं कर रहा इस सीरीज को खत्म करने के लिए और अभी तक इसका सीजन 2 भी नहीं आया। तो आप लोग क्या कहते हैं, क्या हम आगे इसकी स्टोरी को कंटिन्यू रखते हुए इसके नावल को एक्सप्लेन करें? कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर आप कोई और सीरीज भी मेरी आवाज में देखना चाहते हो तो उस सीरीज के बारे में भी कमेंट करके जरूर बताना। और इस सीजन का बेस्ट मोमेंट आप
आपके लिए कौन सा था वो भी कमेंट करके बता देना। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।